बोला है 2023 की इंडिया की क्या अचीवमेंट्स रही है? इंडिया की तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रयान 3 आप कर लें, एंड वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा जो वो प्रोग्रेसिव कंट्री है और एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोग्रेसिव कंट्री है। लेकिन जबकि पाकिस्तान के आप कंपेयर करें एज कम्पेयर टू इंडिया, तो एज सच देयर इज़ नो अचीवमेंट एट ऑल। अच्छा, इंडिया की एक और अचीवमेंट है कि टेस्ला बन रही है वहाँ। या टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है, उसके बाद एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये उनकी सारी अचीवमेंट्स है। जबकि पाकिस्तान में इनफैक्ट जो कुछ कंपनीज थी जिनके यहाँ पे भी थे, वो भी मतलब अपना वो सब कुछ बंद करके वो जा रहे हैं। सब 2023 में कोई तरक्की नहीं हुई, आगे लग रहा है चांसेस हैं तरक्की के? देयर इज नो चांसेस एट ऑल। जब इंडिया के वो कह रहे हैं कि 2024 में वो वर्ल्ड पावर बन जाएगा, 2024-25 तक आगे बड़ी दुनिया आ जाएगा। अगर वो इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहे सो देयर आर चांसेस, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस ही नहीं है ना। 2023 ये क्या कम है कि इतनी महंगाई आसमान तक पहुँच गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो गरीब से गरीब तर हो गया, जो मीडियम था तो वो गरीब हो गया, जो अमीर था वो मीडियम हो गया, और जो हाई था तो वो और हाई हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये जो एंकर हैं ये कंपैरिजन कर रही हैं कि इंडिया में और पाकिस्तान में 2023 में इंडिया ने क्या अचीवमेंट किया है और पाकिस्तान ने क्या अचीवमेंट किया है। तो चलिए पहले वीडियो को पूरा देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है पब्लिक रिएक्शन शो का वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2023 की इंडिया की क्या अचीवमेंट्स रही है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी। इंडिया की तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रयान 3 आप कर लें, एंड वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा जो वो प्रोग्रेसिव कंट्री है और एशिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 प्रोग्रेसिव कंट्री है। एंड चाइना से भी ज़्यादा, या चाइना से भी आगे जा रही है। और ऑब्वियसली उनके बाकी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से उनके फॉरेन रिलेशनशिप्स है बाकी कंट्रीज़ के साथ वो भी आउट क्लास है। लेकिन जबकि पाकिस्तान के आप कंपेयर करें एज कम्पेयर टू इंडिया, तो एज सच देयर इज़ नो अचीवमेंट एट ऑल। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे की तरफ आते जा रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई भी जो प्रोग्रेसिव कंट्री है। फॉरेन पॉलिसी जैसे मोदी हैं, उनके बड़े अच्छे रिलेशन हैं, जितने भी लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कभी नहीं सुना कि अच्छे रिलेशंस हैं। इंटरनेशनल रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। सो बिकॉज उनकी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और पाकिस्तान की कोई भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डिपेंडेंट है बाकी कंट्रीज के ऊपर। लाइक हमें जो भी अमेरिका कहता है, बाकी कंट्रीज कहता है, हम उसके मुताबिक चलते हैं। तो जब तक आप अपने लिए खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो ऑब्वियसली आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इंडिया की एक और अचीवमेंट है कि टेस्ला बन रही है वहाँ। या टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है, उसके बाद एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये उनकी सारी अचीवमेंट्स है। जबकि पाकिस्तान में इनफैक्ट जो कुछ कंपनीज थी जिनके यहाँ पे भी थे, वो भी मतलब अपना वो सब कुछ बंद करके वो जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं ना। सो आप काफ़ी डिफरेंस दे सकते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज पाकिस्तान में जो होल्डिंग पावर है वो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो अगर इंडिया में जो पावर है वो आप देख सकते हैं वो एक आम आवाम के पास है, लाइक पॉलिटिकल एक पार्टी के पास पावर है। जबकि पाकिस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पावर के पास किसी भी किस्म की कोई भी अथॉरिटी या पावर नहीं है। तो यहाँ पे जो डिसाइड होता है, सब कुछ होता है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, वो बैकडोर्स के पीछे डिसाइडेड होता है, और वो एस्टेब्लिशमेंट। तो फिर 2023 में कोई तरक्की नहीं हुई, आगे लग रहा है चांसेस हैं तरक्की के? देयर इज नो चांसेस एट ऑल। जब तक पावर जब वो लोगों के हाथों में नहीं आएगी, आम आवाम के हाथों में नहीं आएगी, so there are no chances of मतलब यहाँ पे ना। on the other hand जो वहाँ के हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि 2024 में वो वर्ल्ड पावर बन जाएगा, 2024-25 तक आगे बड़ी दुनिया आ जाएगा। अगर वो इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहे सो देयर आर चांसेस। लेकिन पाकिस्तान के चांसेस ही नहीं है ना। आप हमारी करेंसी की आप सिचुएशन देख लें, कितनी ज़्यादा नीचे गिरी है। आप पेट्रोलियम के इन सब प्राइसेस देख लें। जबकि वर्ल्ड में पेट्रोलियम की प्राइसेस डिक्रीज हो रही थी, पाकिस्तान में इंक्रीज हो रही थी। ओबियसली इन्फ्लेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इवन वी हैव आल्सो क्रॉस्ड श्रीलंका इन्फ्लेशन के अंदर। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि 4.5 लाख पाकिस्तानी 2023 में they have left the country, right? I am also one of them and I am also going out of country. So because आप भी जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया। आप कहाँ जा रही हैं? तो इतना ज़्यादा क्यों जा रहे हैं, सारे बाहर क्यों जा रहे हैं? बिकॉज लोगों के हाथों में एजुकेटेड लोगों की अपॉर्चुनिटीज लाइक जितना स्टडी किया गया, जितना इन्वेस्ट किया गया स्टडी के ऊपर, जितना
लाइक आप पैसे के लिहाज से Invest देखें बहुत या ज़्यादा मेहनत के लिहाज से देखें, जो इन्वेस्ट किया गया उसका आउटकम तो ज़ीरो ही है ना। यहाँ पे जॉब क्रिएट्स ही नहीं होती हैं, तो लोग कहाँ पे अप्लाई करें? अगर जो क्रिएट्स भी होती हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी तरीके से बाय की हुई होती हैं वो सीट्स, तो ऑब्वियसली फेयर चांसेस ही नहीं है आपको यहाँ पे प्रोग्रेस करने। लेकिन आपको नहीं लगता कि एजुकेटेड लोग अगर यहाँ पे अपना स्टार्टअप शुरू करें, काम अपना यहाँ पे शुरू करें, तो कुछ हमने भी यही सोचा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। क्रिएट करें तो कोई भी अपना कंट्री या अपनी क्योंकि जगह या इंडिया के लोग homeland ना कभी छोड़ के नहीं जाते, वो इंडिया में रहते हैं और वहाँ पे इतने स्टार्टअप होते हैं हर साल। अपॉर्चुनिटीज आप देखिए, जैसे आपने बोला कि आपने खुद ही बोला कि टेस्ला आ रही है। जब टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएगा तो आप सोचेंगे कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स जब इंक्रीज होगा, वहाँ पे कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगी, ठीक है। वहाँ का रॉ मटेरियल यूज होगा, एवरीथिंग, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। यहाँ पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज? बात सही कर रही हैं। अचीवमेंट ये क्या कम है कि इतनी महंगाई आसमान तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो गरीब से गरीब तर हो गया, जो मीडियम था तो वो गरीब हो गया, जो अमीर था वो मीडियम हो गया, और जो हाई था तो वो और हाई हो गया। और हाँ जी, नहीं, हाई जो सियासी या बड़े बड़े हुक्मरान या बड़े बड़े लोग वो और बड़े हो गए, गरीब बेचारा और अंदर चला गया, जमीन के हाँ, अंदर चला गया। अच्छा, इंडिया की क्या अचीवमेंट रही है? उन्होंने, मैंने सुना है, बड़ा अचीव किया, चंद्रयान, चांद पे गए हैं, जीडीपी बढ़ गई है, इकोनॉमी। चांद वाली तो अफवाह थी ना मेरे ख्याल में। हाँ। वो तो अफवाह थी, 2023 की बात है ना। हाँ, चांद वाली तो अफवाह थी, लेकिन बाकी की मुझे उसके बारे में इतना मालूमात है। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हुई है उनकी इकोनॉमिक हुई होगी ग्रोथ, क्योंकि वो लोग मिलके कर रहे हैं ना, अपना मैनेज करके। हमारे यहाँ जो है ना, सोचा कम जा रहा है, बस ज्यादा जा रहा है, बस। तो ये गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस रहा है। इस समय वही तो मैंने बताया कि ये अचीवमेंट है कि गरीब तो गरीब तरीन हो अब गया, कोई बीमार भी हो जाए ना गरीब आदमी, तो वो मर जाएगा मगर इलाज नहीं करवा सकता। और ज्यादा ये कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी गरीबों का इलाज करते हुए उन्हें तकलीफ होती है, पैसे नहीं देते ना वो। पैसे नहीं देते, लेकिन उनसे जब वो आते हैं डॉक्टर बनने, गवर्नमेंट के इतने अच्छे हो जाए हाँ। कि जरूरत ही ना पड़े प्राइवेट जाने की। अगर सब अपने पेशे से सच्चाई करे ना, हमारा पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क है ही नहीं। हमारे मुल्क में जितनी जगहें हैं, समुंदर है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, दुनिया में हर एक मुल्क में एक चीज है, हमारे पास सब कुछ है। तो ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा हमारा? बस तरक्की इसलिए नहीं कर रहे, हम अपने पेशे से, अपने मुल्क से सच्चे नहीं हैं। अपने मुल्क से सच्चे नहीं, हमारी सच्चाई नहीं है अपने मुल्क से। हम अपना सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हमारे मुल्क के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है। बस ये सोचते हैं हमारे लिए क्या है। जब हम अच्छा है, हाँ, हम अभी मैं निकाल देंगे ना, और हम सिर्फ मुल्क का सोचेंगे, तो इंशाल्लाह ये दुनिया में सबसे बेहतर है। बिल्कुल, शुक्रिया। लड़की ने बताया कि इंडिया काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है, काफ़ी तरक्की कर रहा है। उन्होंने चंद्रयान भेजा है, वो जो है काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। टेस्ला आ रही है वहाँ पे, आईफोन आ रहा है वहाँ पर। और आंटी ने बताया कि महंगाई आसमान तक पहुँच गई, ये भी तो हमारी एक अचीवमेंट है ना। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ये भी तो हमारी एक अचीवमेंट है ना। सही बोल रही हैं आंटी जी। चलिए आप कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।